पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। विभिन्न प्रकार के रत्न उपरत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला। साक्षात लक्ष्मी महारानी का प्रादुर्भाव हुआ और अंत में हाथ में अमृत का कलश लिए साक्षात धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ है। एक आपको मैं उपाय बता रहा हूं, यदि आप अत्यधिक उपचार करा रहे हो फिर भी आपकी बीमारी सही नहीं हो रही, बार बार दवाई ले रहे हो फिर भी दवाई काम नहीं कर रही, तो भैया घर में विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर धन्वंतरी भगवान का अनुष्ठान करा लीजिए। धन्वंतरी भगवान की कृपा से शीघ्र ही आप स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का कोई जनक कहा गया है तो धन्वंतरी भगवान ही है। सारी औषधि, सारी उपक्रम सारे उन्होंने ही बनाए हैं। देवता बेचारे देखते रह गए, दैत्य कलश लेकर भाग गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। और आज देवताओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। आहा कितना सुंदर, ऐसा सुंदर रूप कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी अपनी समाधि भूल जाते साहब। छम 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 करते हुए जिधर से निकलते महाराज बड़े बड़े सिद्धों की हालत खराब हो जाती। छुम छनन बाजे मोहन पग पैंजने, सुंदर घुंघराली अलकें, तीर कमान के समान भौएं, बड़े बड़े नेत्र और उनमें काजर और लगा लिया है सोने पर सुहागा, होठों पर लाली लगी है, सुंदर हाथों में चूड़ी धारण की है, कमर में करधनी, पैरों में पांजेब और बालों में गजरा लगा हुआ है। और जब कमर को झटका देते हुए, बालों को झटका देते हुए एक बार टेढ़ी निगाह करके देख ले, समाधि लगाए हुए सिद्ध बोले हमें नहीं लगानी समाधि, हमें नहीं करना संत, हम तो यायशी ब्याह करेंगे, हमें नहीं बनना। अरे औरों की क्या कहो, महायोगी शिव भी बावरे हो गए उस रूप को देखकर। महायोगी शिव, ऐसा रूप। अब ऐसे रूप को लेकर दैत्यों के पास पहुंचे, दैत्य लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। जैसी भगवान को देखा, आपको देखकर देखता रह गया। क्या कहूं अब, कहने को क्या रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। बलि आया, सुनो, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपके समान सुंदर मैंने दुनिया में स्त्री नहीं देखी, आपको तो मेरी भार्या होना चाहिए। मैं धरती का सबसे बड़ा राजा हूं, धरती आकाश पाताल सब मेरे आधिपत्य में है। विल यू मैरी मी, क्या हमसे विवाह करोगी? मोहिनी भगवान बोले विवाह तो हम कर ले, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? बोले हमारी शर्तों पर खरा उतरोगे तभी हम विवाह करेंगे। कौन सी शर्तें हैं? तो मोहिनी भगवान कह रहे हैं, बोले हमसे वही विवाह कर सकता है जो छल कपट से रहित हो, जिसके मन में किसी के प्रति कुभाव ना हो। निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो मैं उससे विवाह करता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बलि ने कहा निर्मल मन नहीं है तो बना लेंगे, लेकिन विवाह कर लो, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। हाँ,
अच्छा तो पहले एक काम करो, तुमने जो अमृत लिया है छल से, इसको देवताओं को पिलाओ। बोले हम पिलाने विलाने के चक्कर में नहीं है। बोले तो रुक जाओ, अभी बताता हूँ। अमृत का कलश लिया, भगवान के हाथ में पकड़ दिया, जिसको अच्छा लगे उसको पिलाओ, तुम ही पकड़ो इसको। कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, लूना लगड़ा बहरा सब होता है प्रेम महाराज। देवताओं को इशारा कर दिया, जल्दी आ जाओ, इसकी बुद्धि कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया, दूसरे लाइन में देवताओं को। लोग कहते हैं भगवान ने छल किया, मैं कहता हूं मेरा नारायण किसी के साथ छल नहीं करता। देवताओं ने भगवान से स्वर्ग का अमृत मांगा था, लेकिन दैत्यों ने स्वर्ग का अमृत नहीं मांगा। दैत्यों ने भगवान की रूप माधुरी का अमृत मांगा। भगवान का न्याय देखिए, देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं दैत्यों की ओर। मेरी ओर देखो, भगवान की स्थिति क्या है। इस हाथ में मटकी है, कलश है अमृत का, ऐसे देवताओं को पिला रहे हैं और ऐसे दैत्यों की ओर देख रहे हैं। यानी कि दृष्टि देवताओं की ओर नहीं है, दैत्यों की ओर है। तो पिला दोनों को रहे हैं, देवताओं को स्वर्ग का अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को अपनी रूप माधुरी का अमृत पिला रहे हैं। दोनों को भर भर के पिला रहे हैं। बलि ने तो यही कहा था ना, जाम पर जाम तुम रोज पिया करते हैं, आज नजरों से पिलाओ तो कोई बात बने, रुख से जुल्फों को हटाओ तो कोई बात बने। हैं? यही तो कहा था। दोनों को पिला रहे हैं आज। एक राहु नाम का दैत्य, उसको शक हुआ अब जरूर दाल में काला है। उठ के सूर्य चंद्र के पास जाकर बैठा। भगवान की तो दृष्टि थी नहीं उधर। सूर्य चंद्र ने सारा किया, बोले श्रीमान जी ये दैत्य है, जरा इधर देखकर पिलाओ। भगवान ने दैत्य, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुरंत सिर धड़ से अलग कर दिया महाराज। वही आगे जाके राहु और केतु बना, जो नवग्रहों में शामिल। क्योंकि अमृत पी लिया था, इसलिए सिर उसका अमर हो गया। धड़ तो है ही नहीं, धड़ नहीं है, केवल सिर ही सिर है। देवासुर संग्राम हुआ है, देवताओं की विजय हुई।